दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। यदि आपके बच्चे विवाह योग्य आयु में प्रवेश कर चुके हैं और आप अपनी ओर से उनके विवाह के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से विवाह में बार बार विलंब बना हुआ है, बच्चों की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और माता पिता अब काफी चिंतित हो चुके हैं, तो यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए ही है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विवाह में शीघ्र सफलता दिलाने का एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे आप अपने घर पर रहकर ही कर सकते हैं। यदि बच्चे स्वयं करना चाहें तो वे भी यह उपाय कर सकते हैं, और अगर किसी कारणवश बच्चे स्वयं यह प्रक्रिया न कर पाएं तो ऐसी स्थिति में बच्चों की माता अथवा पिता में से कोई भी यह उपाय कर सकता है। प्रिय दर्शकों, 1 फरवरी 2026 के दिन एक अत्यंत विशेष और दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। यह योग क्यों अद्भुत है? क्योंकि इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है और रविवार होने के कारण रवि पुष्य योग का निर्माण होता है। साथ ही इसी दिन माघ मास की पूर्णिमा भी पड़ रही है, जिससे यह दिन अपने आप में अत्यंत दुर्लभ बन जाता है। ऐसे विशेष योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया यह छोटा सा उपाय कर लिया, तो विश्वास रखिए, आपके बच्चों के विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी बाधा तुरंत समाप्त हो जाएगी और बहुत ही जल्द विवाह के प्रबल योग बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, उसे आपको सायंकाल के समय करना है और अपने घर के पूजा स्थल में बैठकर ही करना है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपके बच्चे, चाहे वह पुत्र हों या पुत्री, उनके विवाह के लिए अनेक स्थानों से बातचीत चलती है और कई रिश्ते भी आते हैं, लेकिन बात आगे बढ़ते बढ़ते बीच में ही रुक जाती है और कोई भी रिश्ता अंतिम रूप तक नहीं पहुंच पाता। कुछ रिश्ते ऐसे भी आते हैं जो आपके बच्चों के स्तर के अनुरूप नहीं होते, इसलिए या तो बच्चे स्वयं मना कर देते हैं या फिर माता पिता को मना करना पड़ता है, और कभी कभी कोई ऐसा रिश्ता आता है जो हर दृष्टि से उपयुक्त होता है। बच्चे भी खुशी खुशी तैयार होते हैं, लेकिन सामने से वह रिश्ता पक्का नहीं हो पाता और वहां से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, बस इंतजार ही बना रहता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इसी प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। उपाय बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भविष्य में हमसे जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की सभी नई वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके और आप हर वीडियो को आसानी से देख सकें। तो अब ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको उपाय विस्तार से बताने जा रहा हूं। इसे एकाग्र होकर सुनना बहुत आवश्यक है। आपको अपने घर के पूजा स्थान में जाकर वहां शांत मन से बैठ जाना है और सबसे पहले शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें कि यह दीपक आपके पूजा मंदिर में ही जलना चाहिए। अब यहां यह समझ लीजिए कि आपको 2 दीपक की आवश्यकता है। पहला दीपक वह है जो आपके पूजा स्थान में पहले से उपयोग होता है। यह पीतल का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है या फिर मिट्टी का भी हो सकता है। इसमें कोई भी बाधा नहीं है, बस उसमें आपने शुद्ध घी की ज्योत जला लेनी है। इसके अतिरिक्त आपको एक अलग से मिट्टी का दीपक लेना है, जो विशेष रूप से इस उपाय के लिए होगा। उस दूसरे मिट्टी के दीपक के अंदर आपको कपूर भरना है। कपूर की मात्रा लगभग 10 रुपए का कपूर पर्याप्त रहेगा, जिसे आप बाजार से आसानी से ले आ सकते हैं, और उसे उस मिट्टी के दीपक में रख दीजिए। इसके बाद आपको पीली सरसों लेनी है, जिसकी मात्रा लगभग 1 चम्मच के बराबर होनी चाहिए। अब यह पीली सरसों आपको कहां से मिलेगी? संभव है कि आपके घर में पहले से उपलब्ध हो, और यदि घर में न हो तो आसपास किसी भी पूजा सामग्री की दुकान से, हवन सामग्री की दुकान से या फिर किसी सामान्य किराने की दुकान से भी यह आपको सहजता से मिल जाएगी। अब उस लगभग 1 चम्मच पीली सरसों को आपको अपने दाहिने हाथ में रख लेना है। अब पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए। सबसे पहले घी का दीपक पूजा स्थान में जलाना है। दूसरी बात, एक अलग मिट्टी का दीपक लेना है जिसमें कपूर भरा हुआ है। और तीसरी बात, लगभग 1 चम्मच पीली सरसों अपने दाहिने हाथ में रखनी है। इसके बाद आपको मंत्र का उच्चारण करना है। अब मंत्र कौन सा बोलना है,
इसे बहुत ध्यान से सुनिए। यहां पर 3 प्रकार के मंत्र होते हैं और परिस्थिति के अनुसार मंत्र का चयन किया जाता है। मान लीजिए यदि आपका पुत्र है और आप उसके विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो मंत्र होगा ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि आप अपनी पुत्री के विवाह के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो मंत्र होगा ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि स्वयं बच्चे अपने ही विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो मंत्र होगा ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करना है। अब अगला प्रश्न यह आता है कि मंत्र कितनी बार बोलना है। मंत्र का उच्चारण आपको 21 बार करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि गिनती कैसे करेंगे, क्योंकि दाहिने हाथ में तो पीली सरसों रखी हुई है। तो गिनती करने के लिए आप अपने बाएं हाथ की उंगलियों का उपयोग करेंगे और वहीं से गिनती करते हुए पूरे 21 बार मंत्र का जाप करेंगे। जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो जो पीली सरसों आपने दाहिने हाथ में रखी हुई है उसे उसी मिट्टी के दीपक में रखे हुए कपूर के ऊपर डाल देना है। ध्यान रखें कि सरसों कपूर के ऊपर ही जानी चाहिए और उसी दीपक के अंदर रखी जानी चाहिए। अब इसके बाद आपको अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए उस मिट्टी के दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ये दीपक आप उसी पूजा स्थान पर बैठे बैठे भी जला सकते हैं, या फिर चाहें तो अपनी छत पर जाकर जला सकते हैं, या फिर अपनी बालकनी में भी इसे जला सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। दीपक जलाते समय मन ही मन अपनी इच्छा को स्पष्ट शब्दों में दोहराते रहिए। जब कपूर जलेगा तो उसके साथ पीली सरसों भी जलेगी, और जब तक यह दोनों जलते रहें तब तक आपको बार बार अपने मन में अपनी मनोकामना का चिंतन करते रहना है। इस दौरान अच्छे और सकारात्मक विचार मन में लाते रहिए, अपने बच्चे का नाम लेते रहिए, बच्चे का गोत्र बोलते रहिए और उनके शीघ्र विवाह के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। जब तक कपूर और पीली सरसों पूरी तरह से जल न जाए तब तक यह प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। जैसे ही यह जलकर समाप्त हो जाए वहीं पर यह उपाय भी पूर्ण हो जाता है। अब कई लोग यह सोचते हैं कि इस दीपक का आगे क्या करना है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इस दीपक को आप वहां रख सकते हैं जहां पूजा की बची हुई सामग्री रखी जाती है, या फिर इसे धोकर अपने घर में सुरक्षित रख सकते हैं और भविष्य में किसी अन्य कार्य में भी उपयोग में ले सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से यह छोटा सा उपाय करना है। इसे सायंकाल के समय ही करना है। अब यदि आप पूछेंगे कि सायंकाल में कितने बजे तक यह उपाय किया जा सकता है, तो इसका उत्तर यह है कि जब भी आपके घर में नियमित पूजा होती है, दिया बत्ती का समय होता है, उसी समय यह उपाय करना सबसे उत्तम रहता है। यदि किसी कारणवश आप बाहर होते हैं और घर थोड़ा देर से आते हैं तो भी इसमें कोई समस्या नहीं है। बस ध्यान यह रखना है कि शाम के भोजन से पहले पहले यह उपाय कर लिया जाए। इस प्रकार से यदि आप यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से यह उपाय करना है, एक ही बार उपाय करना है। माघ पूर्णिमा के दिन अद्भुत योग बन रहा है, तो इस दिन यदि आप यह उपाय करते हैं तो विवाह से संबंधित जो समस्याएं हैं वे सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।